स्टूडेंट। सो अभी चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड द चैप्टर 1 और इसका है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। सो बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये छोटा सा चैप्टर होगा। सो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर्स, अगर आप इसमें जाएंगे हम लोग तो बेसिकली we will start after reading this chapter, so we will come to know the role of the research analyst। मतलब रिसर्च एनालिस्ट का क्या रोल होता है उसके बारे में जानने को मिलेगा। एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिसर्च एनालिस्ट का, वो हम लोग जानेंगे। पहले देख ले रोल क्या होता है वो समझेंगे, इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन विथ कंपनीज और क्लाइंट्स। सो कैसे रिसर्च एनालिस्ट इन व्हाट वे वो अपने क्लाइंट और कंपनीज के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द डिफरेंट important qualities that are basically desired in a research analyst। means what are the different qualities, क्या qualities है एक research analyst में, क्या होना चाहिए वो quality। so it is going to be a very small topic, 2-3 पार्ट में वीडियो में आ सकता है मगर इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इसमें पार्ट होगा। सो प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ डिफरेंट रिसर्च एनालिस्ट का। एंड अगर इसमें देखा जाए सो रिसर्च एनालिस्ट एज ए लेमन वर्ड में समझा जाए तो दे बेसिकली स्टडीज द कंपनीज, द स्क्रिप्ट, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो किस फील्ड में वर्क करती है, उसका ग्रोथ फ्यूचर्स क्या है। सो ऑल दीज एनालिसिस, कंपनीज के बैलेंस शीट, पास्ट उसके रिकॉर्ड्स, कैसे फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटल्स कंपनी का क्या है, टेक्निकल्स क्या है, ये सब पे रिसर्च करके वो एक एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट को कि आप इस कंपनी में बाई करो या सेल करो। बाई सेल के लिए वो एडवाइस देते हैं। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होता है फॉर एनी रिसर्च एनालिस्ट का। सो अगर इसमें हम लोग देखा जाए एंड now तो we can define a different types। इसमें रिसर्च एनालिस्ट को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। that is the sell side analyst, buy side analyst and independent research analyst। जो उनका नाम जो नाम सजेस्ट हो रहा है उनका वही एक है। फर्स्ट हमें आता है तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे सो दिस वन फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है सेल साइड एनालिस्ट। तो दे टिपिकली पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट। जो सेल साइड वाले एनालिस्ट होते हैं ये एक रिसर्च पब्लिश करते हैं इन पब्लिक डोमेन ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज और इंडस्ट्रीज विथ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन टू बाई, होल्ड और सेल। अपना वो रिसर्च पब्लिश करेंगे कि कंपनी के बारे में कि उसे बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी ग्रोस कर रही है उसे होल्ड कीजिए या कंपनी को सेल कीजिए। ये अपना वो एक ओपिनियन पब्लिक डोमेन में पब्लिश करते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेल साइड एनालिस्ट। दीज रिकमेंडेशंस इंक्लूड द एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर अर्निंग ऑफ द कंपनी एंड फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटीज। प्राइस टारगेट एक वो सेट करके देंगे, प्राइस टारगेट कि हाँ ये कंपनी इतने दिनों में ये टारगेट अचीव कर सकती है या ये टारगेट अचीव कर सकती है, ये टारगेट वो देंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट पब्लिक डोमेन में ये अपना जो भी है वो अपना पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाई साइड एनालिस्ट। व्हाट आर बाई साइड एनालिस्ट? सो बाई साइड जो एनालिस्ट होते हैं ना, दे रिमूव किया जाए। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बाई साइड एनालिस्ट के बारे में कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो बाई साइड जो एनालिस्ट होते हैं दे वर्क फॉर
एसेट मैनेजर, दे एज ए वो एक एसेट मैनेजर बड़े कंपनी फॉर्म के साथ ये लिंक अप रहते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड हुआ, लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, जो कंपनीज रिलेटेड है पेंशन फंड से रिलेटेड उसके साथ वो टाई अप करते हैं, उनके साथ वो रहते हैं। और कोई भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के साथ टाई अप, और पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ऑल दीज काइंड्स ऑफ जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं एसोसिएटेड विद दीज ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड बाई साइड एनालिस्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ठीक है, दैट परचेज और सेल सिक्योरिटीज फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन अ बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टर्स और क्लाइंट। अब उनके बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे वो एडवाइस करते हैं इसकी किसी भी कंपनी को बाई करना है या सेल करना है उनके इनके बिहाफ पे। सो रिसर्च रिपोर्ट ऑफ दीज एनालिस्ट आर जनरली सर्कुलेटेड अमंग द टॉप मैनेजमेंट investment managers of the employer firms, as these reports contain recommendation about which security to buy, which security to buy, which security to hold and which security to sold, क्या बाई करना है, क्या होल्ड करना है, क्या सेल करना है, ये उसमें अपना रिकमेंडेशन और उनका रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च जो होता है, रिसर्च जो भी करेंगे किसी भी कंपनी और शेयर के बारे में, वो जो डिटेल है वो सारा डिटेल जाएगा इन फॉर्म्स के मैनेजर्स और उनके मैनेजर्स को, उनके टॉप मैनेजमेंट्स को, और वो लोग डिसाइड करेंगे। ओके, सो दीज रिपोर्ट्स आर यूजुअली ओनली फॉर इंटरनल कंजम्पशंस एंड नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो ये दोनों में नॉर्मल समझ में आ गया हमें कि जो सेल साइड वाले जो होते हैं उनका पब्लिक डोमेन में उनका रिसर्च रिकमेंडेशन जाता है, और जो एंड बाई साइड वाले एनालिस्ट होते हैं वो बड़े फॉर्म के साथ टाई अप करके काम करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड हुआ, हेज फंड हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, और उनके अपना जो भी रिसर्च रिपोर्ट देते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, किसे बाई करना है या होल्ड करना है, वो सारी जो चीज होते हैं ये सारी चीज इंटरनल होते हैं और दीज आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जो है इनका कोई भी रिसर्च पब्लिश नहीं होता है, वो टॉप मैनेजमेंट फॉर्म्स के टॉप मैनेजमेंट्स तक ही वो सीमित रहता है। ओके, तो अब और इसमें एक थर्ड ये है इंडिपेंडेंट रिसर्च, एंड एज नेम सजेस्ट दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे वर्क फॉर रिसर्च ओरिजिनेटर्स और फॉर्म्स सेपरेट फ्रॉम फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स। तो ये अपना रिसर्च पब्लिश करते हैं, रिसर्च देते हैं, और एक ये पार्ट टाइम और फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फॉर्म के साथ काम नहीं करते हैं, वो अपना एक ओरिजिनेटर रिसर्च जनरेट करके उन्हें दे देते हैं। एंड देयर क्लाइंट्स कुड बी, कोई भी हो सकता है इनका क्लाइंट, जो है इनका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, रेगुलेटर्स, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो होता है जो जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट है, तो ये कोई हो, ये कोई के साथ परमानेंटली टाई अप करके काम नहीं करते हैं जैसे कि बाई साइड एनालिस्ट करते हैं। तो इनका कोई भी क्लाइंट हो सकता है, वो अपने क्लाइंट को अपना रिपोर्ट दे देते हैं, दैट्स इट, और पार्ट टाइम में वर्क करते हैं, उनके साथ अटैच रहते हैं, फुल टाइम में कोई भी नहीं रहता है। द पर्पस ऑफ दीज रिपोर्ट्स कुड वेरी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन लैंडस्केप्स टू मर्जर्स और एक्विजिशन, कोई भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री मेन कैटेगरीज, जो भी हम लोग ये पढ़ा कैटेगरीज, इंटिटीज सच एज न्यूज़पेपर जो होता है, मीडिया होता है, कंसोलिडेटर्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस ऑल्सो प्रोवाइड रिसर्च रिपोर्ट, बहुत सारे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं अपना रिसर्च रिपोर्ट। ओके, सो these are the basically main point for these three types of analyst: सेल साइड एनालिस्ट, बाई साइड एनालिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। ना उसके बाद हमें आता है प्राइमरी, व्हाट आर द मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, ओके लेट्स सी, ये टॉपिक को यहाँ मेंशन किया जाए, इसमें इंक्लूड किया जाए। ओके, तो अब हमें सेकेंड टॉपिक आ रहा है, व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट
पैरामीटर्स जो कि होता है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो देखिए फर्स्ट जो होता है हम लोग उसे बोल सकते हैं उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दे ट्राई टू गेदर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री। ये पूरे इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग इसमें करते हैं। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उस इंडस्ट्रीज को कैसे रीड किया जाए, कैसे उनका बिहेवियर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज फेस डिफरेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड देयर ग्रोथ ड्राइवर्स कुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनीज, उनका ड्राइविंग फैक्टर, उनका प्रॉफिट लॉस, उनके सेल्स अप एंड डाउन, ये सब के अलग अलग इम्पैक्ट करते हैं, अलग अलग फैक्टर होते हैं। सो अकॉर्डिंगली रिसर्च एनालिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड thoroughly the regulatory environment prevalent in these industries, business models, competitions, operations factors, operating factors, sensitivity of demand to price change, consumers behavior etc। ये सब का उनका क्या होता है अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना होता है कि वो सब उन्हें अंडरस्टैंड ना। उसके बाद नेक्स्ट उनका होता है अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज। एक तो इंडस्ट्री को समझना, अब कंपनी को अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज, कंपनी को भी समझना कि कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है, आगे आगे क्या है, क्या कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या हो सकता है। सो ऑल दीज लाइक दिस वन। सो लाइक अंडरस्टैंडिंग द so in understanding the main feature means the responsibility of the research analyst to for the understanding of the company. The qualitative understanding in this is a more about understanding why a particular business is better when compared to its peer। किस टाइप का बिजनेस किस कंपनी के लिए अच्छा है in compared to its peer group। It's like what are the strength, what are the weakness in their of the business models, how qualified and capable the management is and so on। मैनेजमेंट को स्टडी करना कंपनीज के। एंड क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग could be more mathematical in the nature। So this is the main responsibilities of the research analyst। Now next topic आता है the basic principles of interaction with companies and clients। So इनका एक और भी काम होता है, important role होता है to understand means to understand the basic principles of interaction with companies and the clients। Now the power of internet gives us the analyst the ability to acquire a lot of information through the internet। So these are getting very helpful। The internet nowadays very good, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है। ओके, सो प्री this communication with management, they communicate with management like any others, requires analysts to have a clarity of thoughts and a good listening ability। But there are few additional principles that analysts must keep in mind while talking to the management of the company। So these some important points are pre-meeting research, they should do the pre-meeting research। okay, next independence and neutrality of view, इनका view जो होता है independent होना चाहिए and neutral होना चाहिए। they should have a well developed network, clarity of questions, what they are going to put up the questions in front of company's management, ये उनके साथ पूरा क्वेश्चन का उनके पास क्लैरिटी होना चाहिए। एंड so these are the important points। so first क्या होता है pre meeting research, independent and neutrality of view and networks and clarity of questions। so once analysts are done with the research and research report is prepared and they need to communicate their finding to the clients। अब जो भी वो डिस्कशन हुआ को पूरे रिसर्च किए और वो सारी चीज, अब उन चीजों को वो एक फाइंडिंग को वो अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगे और राइट अप करके दे मस्ट बी ए रियलिस्टिक इन सजेस्टिंग कंपनीज टू देयर क्लाइंट। सजेशंस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नॉट contain a optimistic or pessimistic or biased view on the subject company।
ओके, नाउ सेकेंड में देख सकते हैं हम लोग की कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटेन रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल क्लियर एंड कंसाइज, एकदम क्लियर कंसाइज होना चाहिए, सिंपल क्लियर एंड कंसाइज उनका रिपोर्ट जो होना चाहिए एंड कंसाइज होना चाहिए, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सच इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड बिफोर हैंड, assumption if any must be clearly stated in the research report, abbreviation should be either be avoided or explained clearly in the clear words. So now अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सम important qualities of a research analyst. So the research analyst should have a good with numbers, they should know how to play with the numbers, juggling with the numbers, should have a good hands on and Excel sheet and a data analytical ability उनमें होना चाहिए. They should have clarity in financial concept. They should have ability to read and compare financial statement and reports. Ability to ask questions with a full clarity. Attention on details and communication skills, no doubt should be of a good गुड. सो अब इस जो भी मैंने सारे ये पॉइंट बोला, सो लेट मी ऐड ओवर हियर. अब ये सारे पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं. ओके, जितना भी पूरा क्वालिटीज ऑफ qualities that are desired in a good research analyst, so they should be good in numbers, एक्सेल सीट का उन्हें नॉलेज होना चाहिए, क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कंसेप्ट होना चाहिए उनको, एबिलिटी टू रीड एंड कंप्रीहेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, उनका ये अच्छे पकड़ होना चाहिए उस पर. ओके, and ability to ask clear questions, उनका पूरे टेंशन on details, communication skills no doubt should be one of the cutting edge. ओके, सो इसमें हम लोग ये वीडियो में जो ये दिस वन चैप्टर वन, तो चैप्टर वन हमारा यहीं पे खत्म होता है. तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं कि देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकता है कि चैप्टर वन में सिंपल क्वेश्चंस विल पुट अप. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा. ओके, चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं. Now, so this is the first question. First question है what is the role of research analyst? अब ये चार हमारे पास चार ऑप्शन हैं. So research analysts are only involved in analysis of data. क्या ये है फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है रिसर्च एनालिस्ट आर ओनली इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ द डेटा. रिसर्च एनालिस्ट हेल्प देयर क्लाइंट्स टेक informed decision or are a help in financial planning of their client. इसमें क्या हो सकता है? So the correct answer for this question is this one, option number C, help the client to take informed decision. क्योंकि ये तो अपना रिसर्च रिपोर्ट किसी भी कंपनी के बारे में बता देंगे और वो क्लाइंट को हेल्प करता है, तो ये करेक्ट आंसर दिस वन इज द ऑप्शन जो इसमें तीसरा है ना, सी, ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है. सो एक और क्वेश्चन है, वहां हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ये एनालिसिस एंड डिजाइन. लेट मी राइट ओवर हियर. Okay, now this one is the question. Analysis and design making, the two imperative parameters involved in are of the following factors. कौन कौन से इसमें फैक्टर है? First, management ethics, revenue and cost, efficiency of operation, all of the above. तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी, all of the above. इसके लिए all of the above is the correct answer. Now एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, लेट मी राइट द ट्रू एंड फॉल्स का ये क्वेश्चन है.
ओके देखिए, सेल साइड एनालिस्ट जनरली वर्क फॉर मनी मैनेजर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेज मैनेजर who purchase and sell securities for their own investment accounts and their clients. Stay true or false. अब देखिए सेल साइड था कि बाई साइड था, वो बाई साइड वाले करते हैं। ओके सो इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके ध्यान से देखिएगा, पता चलेगा। सो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा करेक्ट है। करेक्ट इज ऑप्शन बी फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नाउ let me add over here. Okay, so the question है which of these qualities are described in a good research analyst? First, knack for numbers and interpretations, clarity in financial concept, ability to read and understand financial statement. ये सारे सही लग रहे हैं and D all of the above. तो correct answer इसमें क्या होगा? Very simple, straight forward questions. इसका correct answer है option D all of the above. तो ये जो तीनों statement है research analyst के लिए, उनके qualities के लिए ये correct है। So option D are satisfying. Option D सही है, all of the above. Okay. सो ये वीडियो चैप्टर 1 हमारा यहीं पर खत्म होता है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो ये जो चैप्टर था ये यहाँ पे खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।